तुमने कभी रात को सोते समय ये चीज सोची है कि क्या होता है एक रियल मैन? आखिरकार कैसे बनूंगा मैं एक रियल मैन? क्या मेरे पास गाड़ी होगी? क्या क्या मेरे पास एक अच्छी लड़की होगी? क्या मैं लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँगा, बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव कर लिया होगा, तब मैं एक रियल मैन कहलाऊंगा? ये क्योंकि सब लोग तो यही बोलते हैं, इंस्टाग्राम में सब लोग यही बोलते हैं, एंड्रू टेट यही बोलता है, ज़्यादा पैसे कमाओ, ज़्यादा लड़की लाओ, ज़्यादा अच्छी गाड़ी लो, एंड यही होता है एक रियल मैस्कुलिन मैन की डेफिनेशन। लेकिन ये इंस्टाग्राम वाली बकचोदी हमें नहीं करनी। हमें जानना है कि आखिरकार एक रियल मैन होता क्या है, जो एक रियल दुनिया में, ठीक है, इंस्टाग्राम में नहीं या यूट्यूब में नहीं, एक रियल मैन की डेफिनेशन क्या है और तुम कैसे एक रियल मैन हो या नहीं, उसके बारे में बात करते हैं। द कंफ्यूजन। 100 साल पहले किसी को ये पूछना नहीं पड़ता था कि रियल मैन बनना कैसे है, क्योंकि तब तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा जल्दी आ जाती थी, तुम्हारे पास इतने ज्यादा जिम्मेदारी होती थी, तुम्हारे पास रियली में तुम्हें लाइफ ही सिखा देती थी कि तुम्हें एक मैन बनना कैसे है, ठीक है। तो तब ये कोई क्वेश्चन अराइज होने का चांस ही नहीं था। लेकिन आज की तारीख में अगर किसी बंदे का जन्म होता है मुंबई में या दिल्ली में, तो उसको सोसाइटी बताती है कि तुम्हें टफ बनना है, तुम्हें कॉन्फिडेंट बनना है, तुम्हें अपनी लाइफ में जी जान की कोशिश करनी है कि तुम लाइफ में कुछ अचीव कर सको, अपने गोल्स के पीछे भागना है। लेकिन एट द सेम टाइम तुम्हें कॉन्फिडेंट बनना है, लेकिन डोमिनेटिंग नहीं बनना। तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा होना है, लेकिन लोगों को कुचलना नहीं है, लोगों को नीचा नहीं दिखाना है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक हरकतें नहीं करनी है। ये सारी चीजें तुम्हें नहीं करनी है। इन सारी सिचुएशन की वजह से प्रॉब्लम क्या आ गई है ना, कि तुम स्टक हो गए हो, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है कि तुम अपने लिए क्या कर रहे हो, एंड या तो फिर तुम लोगों के लिए जी रहे हो, लोग जैसा चाहते हैं वैसे तुम अपनी लाइफ जी रहे हो। बेसिकली एक परफॉर्मेंस टाइम तुम फील कर रहे हो कि मुझे ये सर्टेन चीजें करनी पड़ेगी, मुझे सर्टेन वे में एक्ट करना पड़ेगा, सर्टेन वे में बिहेव करना पड़ेगा, सर्टेन तरीके के कपड़े पहनने पड़ेंगे, तब जाके मुझे सोसाइटी एक मैन की तरह ट्रीट करेगी, तब लड़कियां मुझे मेरी लाइफ में एक्सेप्ट करेगी, एंड लड़कियां देखेगी कि ये रियली में एक मैन है। तो आजकल मैन बनना एक परफॉर्मेंस हो गया है, द परफॉर्मेंस ट्रैप। तुम लोगों ने है ना मैस्कुलिनिटी को एक कॉस्ट्यूम बना के रख दिया कि तुम्हारी बियर्ड होनी चाहिए, तुम ऐसे टैटूज लगाने होने चाहिए, या तो फिर तुम बुलेट चला रहे हो, तुम बहुत ज्यादा ऐसी लड़कियां अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, तुम सीड्यूस करना जानते हो, तुम अच्छे पैसे कमाना जानते हो, तो फाइनली कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये तुम रियली में तुमने एक मैन की कॉस्ट्यूम पहन ली, एंड एक तुम रियली में एक अल्फा मेल हो, तुम एक मैस्कुलिन मैन हो। लेकिन पता है क्या, ये सारी चीजें होने के बावजूद भी तुम अंदर से वीक हो सकते हो। तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की होगी, बहुत ही ज्यादा अच्छी गाड़ी होगी, बहुत ज्यादा अच्छा पैसे कमा रहे होगे, लेकिन अंदर से अभी भी तुम वीक हो। तुम्हें अभी भी चाहिए कि कोई तुम्हें वैलिडेट करे, कोई तुम्हें अटेंशन दे, कोई तुम्हें लाइफ में चाहे, ताकि तुम अपने बारे में अच्छा फील कर सको। ये सारी चीजें चाहिए, एंड ये मैस्कुलिनिटी इन सारी चीजों के बारे में नहीं है, मैस्कुलिनिटी है प्रिंसिपल्स के बारे में। द रियल डेफिनेशन। अगर मैं तुम्हें क्लियरली बोलूं ना, तो मैन बनने के लिए सिर्फ 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एंड अगर ये तुम्हारे पास होगी तो तुम्हारे पास रियली में एक तुम मैन हो, बहुत ज्यादा अच्छे मैस्कुलिन मैन हो तुम। वो चीज है, एक तो स्पाइन चाहिए तुम्हें, एंड दूसरा चाहिए पेयर ऑफ बॉल्स। ये चीज हो गई तो तुम रियली में एक मैन हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव ऑल द थिंग्स। कोई लड़की नहीं चाहिए, ना ही कोई एक अच्छी लड़की को तुम्हें सीड्यूस करना है, ना ही तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं, कुछ नहीं, ना ही किसी को इंप्रेस करना है, कुछ नहीं करना। तुम्हें बस ये 2 चीज चाहिए। चलो मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ। अ स्पाइन। एक स्पाइन होने का मतलब है कि तुम्हें पता है कि तुम कौन हो, एंड तुम किस चीज के लिए यहाँ पे खड़े हो, एंड फिर कोई भी आ जाए, कोई तुम्हें कुछ भी बोले, तुम वहां से डगोगे नहीं। क्यों? क्योंकि तुम इस चीज में बिलीव कर रहे हो, तुम्हें पता है कि तुम्हें अपनी लाइफ में क्या चाहिए। ये होता है एक फर्मनेस, तुम्हें रियली में कॉन्फिडेंस है जिस चीज के लिए तुम स्टैंड कर रहे हो। और तब क्या होगा ना, तुम लोगों की आंखों में देख पाओगे, एंड उसकी आंखों में से आंखें नहीं हिल छुपाओगे। जब भी वो तुमसे डिसएग्री कर रहा है, तब भी तुम उसकी आंखों में देखते रहोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपने आप पे कॉन्फिडेंस होगा। पर अभी की सिचुएशन में क्या हो गया है, तुम किसी भी एक रैंडम बंदे को पूछना कि तुम्हें अपनी लाइफ में क्या चाहिए, तुम्हें अपनी लाइफ में क्या करना है, तुम किस चीज के लिए खड़े हो, ठीक है, तुम वहां से डगोगे नहीं। तुम किस चीज में बिलीव कर रहे हो, तुम्हें पता है कि तुम रियली में कौन हो। उस चीज का आंसर उसे नहीं पता होगा। उसे क्या पता है? सोसाइटी ने जिस हिसाब से उसका कंडीशन किया है, पेरेंट्स ने उसको जिस हिसाब से कंडीशन किया है, पेरेंट्स ने उसे बताया तुम्हें इसी पर्टिकुलर कास्ट की लड़की से शादी करनी है, तुम्हें पर्टिकुलर यही चीज करनी है, तुम्हें पर्टिकुलर यही जॉब करनी है, यही डिग्री करनी है, इसके बाद इतने ही बच्चे करने हैं, उसके बाद बच्चों को यही सारी चीजें सिखानी है। ये सारी चीजें बताई हुई है, एंड वो क्या करेगा, हाँ ठीक है, ओके ओके ओके, उसे यही बताया गया है, एंड उसके पास स्पाइन है ही नहीं। उसे पता ही नहीं है कि वो किस चीज के लिए खड़ा हो रहा है, या उसे कोई क्या चीज अपनी लाइफ में करनी है।
उसे घंटा कोई पता नहीं है। उसे बस यही पता है जो लोगों से अप्रूवल मिल रहा है, जो लोग चाहते हैं उससे करवाना, वही चीज़ उसे करनी है, क्योंकि उसकी कोई इंडिपेंडेंट थिंकिंग है ही नहीं। उसे रियली में नहीं पता कि मुझे रियली में अब क्या करना है, मुझे किस लड़की से शादी करनी है, मुझे अगर ये लड़की नहीं पसंद तो मैं उसकी लाइफ में से यूं चला जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रही, ये मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं कर रही। अगर मुझे जॉब में भी मज़ा नहीं आ रहा तो मैं जॉब को भी छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसी जॉब करनी है, ऐसी लाइफ जीनी है जिसमें रियली में मैं बिलीव कर रहा हूँ। एंड मैं अगर इस चीज़ में बिलीव ही नहीं कर रहा तो मैं ये पर्टिकुलर चीज़ क्यों करूँगा? एंड ये चीज़ किसी में नहीं है, मोस्ट ऑफ लोगों में नहीं है अभी। एंड ये दिक्कत है कि तुम्हारे में स्पाइन ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम किस चीज़ के लिए स्टैंड कर रहे हो, एंड तुम रियल में मैन नहीं हो यार। अब पेयर ऑफ बॉल्स, अब देखो पेयर ऑफ बॉल्स होना मतलब तुम्हें एग्रेसिव नहीं होना है, ना ही तुम्हें किसी पे चिल्लाना है, गुस्सा करना है, ये सारी चीजें नहीं होती। मतलब तुम्हारे अंदर करेज है, तुम अकेले खड़े हो सकते हो, तुम अकेले वॉक कर सकते हो, तुम सारी चीजें खोने के लिए तैयार होगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपने आप पे भरोसा है, तुम्हें पता है कि तुम किस चीज के लिए स्टैंड कर रहे हो। एंड अगर कोई भी तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार नहीं है तो तुम अकेले जाओगे, बिकॉज यू डोंट गिव अ डैम अबाउट दैम। अगर तुम किसी चीज में बिलीव कर रहे हो ना तो उसे अपने एक्शन से प्रूव करो, ठीक है। ये सारी चीजें, ये कोट्स लिखने से यार मैस्कुलिनिटी, यार ग्राइंड करो, 24 घंटे अपने काम पे ध्यान दो, ये करो वो करो, ये सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारे एक्शंस लेजी कुत्ते जैसे है तो तुम कुछ भी नहीं उखाड़ रहे। रियलिटी यही है, तुम्हें बस बड़ी बड़ी बातें करना आता है, लेकिन जब एक्शंस लेने की बारी आ रही है तो सबसे पहले तुम ही वहां से भागोगे। बॉल्स होने का मतलब है कि तुम किसी के पीछे नहीं भागोगे, तुम अपने आप को इतना कैपेबल बनाओगे कि लोग तुम्हारे पीछे भागेंगे। तुम वैलिडेशन की चिंता नहीं करोगे, तुम रिजल्ट्स के पीछे भागोगे एंड वैलिडेशन अपने आप आ जाएंगे। तुम कोई विक्टिम की तरह बिहेव नहीं करते, तुम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए तैयार हो जाते हो, बिकॉज नाउ यू आर अ कैपेबल पर्सन। एंड जब लाइफ बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, जब लोग तुम्हें अपोज कर रहे होंगे, एंड होने वाला है ये, अगर तुम ये चीज करते हो तो होने वाला है, लाइफ बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाने वाली है, लेकिन फिर भी तुम उस टाइम पे फोल्ड नहीं करोगे, क्योंकि तुम अपने आप में कॉन्फिडेंट हो, तुम्हें पता है कि तुम जो चीज कर रहे हो वो सही कर रहे हो, एंड तुम उस जगह पे खड़े रहोगे, स्टैंड करोगे एंड अकेले चलोगे उस राह पे, भले तुम्हारे साथ कोई आए या तो फिर ना आए। द बैलेंस। लोग एक रियल मैन को रिस्पेक्ट क्यों करते हैं? इसलिए नहीं क्योंकि वो रिच है, इसीलिए नहीं क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैंडसम है, इसीलिए क्योंकि वो ग्राउंडेड है। तुम ऐसे बंदे को रिस्पेक्ट करते हो जो बैकस्टैब नहीं करता, गॉसिप नहीं करता, झूठ नहीं बोलता तुम्हें इंप्रेस करने के लिए, ना ही वो रोता है तुम्हें सिंपैथी लेने के लिए, वो स्टैंड करता है अपने वर्ड्स में, कोई फर्क नहीं पड़ता कितने छोटे हो। बिकॉज ये दुनिया में ना बहुत सारे लोग एक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रिटेंड कर रहे हैं, वो बनने की कोशिश कर रहे हैं जो वो रियली में है ही नहीं। एंड इसीलिए जो बंदा रियल बनता है वही बंदा रेयर होता है। द ट्रूथ। तो हाँ, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें रियल मैन कहलाने के लिए तुम्हारे ग्लास में एक विस्की का ग्लास नहीं होना चाहिए, ना ही तुम्हें बियर्ड चाहिए, ना ही तुम्हारे पता होना चाहिए कि 10 लड़कियों को इंप्रेस कैसे करना है। ये सारी चीजें मैटर नहीं करती। तुम्हारे पास बस एक स्पाइन होनी चाहिए एंड एक पेयर ऑफ बॉल्स होना चाहिए, बस ये चीज है तो तुम एक रियल मैन बन गए। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर बीइंग अ रियल मैन, बिकॉज दोज मैन आर रियली रेयर नाउअडेज। ओके, तो तुम ऐसे बन जाओ, प्लीज बन जाना, ताकि ऐसे मैन की ज्यादा से ज्यादा संख्या हो सके एंड दुनिया थोड़ी अच्छी हो सके, ठीक है। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो से तुम्हें कुछ जानने को, सीखने को, समझने को मिला होगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय, सी या।